ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 4। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और जो जो ग्रहण करिए त्यों त्यों विशेष रस आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी हैं। आत्मरूपी रत्न को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक हैं। संत जन रूपी वृक्ष की बेली हैं और दुरिच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरद काल का पवन मेघ को नष्ट करता है। और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्मदर्शन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु हैं और संसार रूपी कुहरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है
और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं? उन वाक्यों का अर्थ स्मरण में है और पूर्व और अपर का कुछ विचार किया है? हे महाबोधवान, महाबाहो और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विकी, राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने कही है, तुम्हारे चित्त में है। सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है, और शांत सदा अद्वैत रूप है। परमात्मा देव का विस्तृत रूप स्मरण है। जैसे विश्व ईश्वर से उदय हुआ है वह स्मरण में है। यह जो देव वाणी है इसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं। हे सत्य बुद्धे राम जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप स्मरण है। अर्थ से शून्य क्षणभंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव है। यह जो लवन के विचार द्वारा मैंने प्रतिपादन किया है वह भली भांति स्मरण है, और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा उनको रात्रि में विचार के हृदय में धारा है। जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं, और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो फल नहीं पाते। हे राम जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो। जैसे उत्तम बांस में मोती फलीभूत होते हैं और मैं नहीं उपजते, तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष हैं उनके हृदय में यह वचन फलीभूत होते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा तब महाओजवान गंभीर राम जी अवकाश पाके बोले, हे भगवान, सब धर्मों के वेत्ता, और आपने जो परम उदार वचन कहे हैं उनसे मैं बोधवान हुआ हूं, और जैसे आप कहते हैं तैसे ही सत्य है, अन्यथा नहीं। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में व्यतीत की है। आप तो हृदय के अज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हैं। हे भगवान, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे वे मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान हैं, अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर न धरे? जो मुमुक्षु जीव हैं वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल में मेघ और कोहरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार आपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं,
और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक हो जाते हैं। आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर है अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अनुत्तम पद को प्राप्त करते हैं जिसके समान और कोई पद नहीं। यह आपके पुण्य रूप वचनों का फल है और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए निर्मल आनंद के देने वाले हैं और उदित फूल हैं। उनका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका यह समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूं, मुझको उपदेश करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदर मूर्ति राम जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूं। यह संसार महादीर्घ रूप है और जैसे दृढ़ थंब के आश्रय गृह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित हैं वे शूर में हैं, जो वैराग्य विवेक आदि गुणों से संपन्न हैं। वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं, और जो बुद्धिमान सात्विक जगे हुए हैं और जो राजस और सात्विक हैं वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संतजन और सत शास्त्रों का संग करता है उसके आचरण पूर्वक वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उनकी बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव हैं उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी ना रहे उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है उसको सत्य जानिए, और जो आदि अंत में नाश रूप है उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदिक विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है
कि संत जनों का संग और सत शास्त्रों से मन को निर्मल करें। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चन आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आप से देखता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है, जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में त्रिनवत भासता है, और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती हैं तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय निवृत्त होता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं, मेरा कहना मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है, जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे
और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती हैं, परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है, परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा से देह मिश्रित भासता है, परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है, देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है। वह ब्रह्म मात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप हैं, तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप हैं। सुख दुख देह को होता है। सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह अज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं। सर्वात्म में शांत रूप है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है, वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है, सो आत्मा ही है। न एक है न दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकर भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, और जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा का प्रकाश रूप जो जगत भासता है, वह सब ब्रह्म रूप है। मैं और हूं, यह जगत और है। इस भ्रम को त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, तैसे सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कण के नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूं। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूं। जो कुछ है वह देव ही है। न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जावो। तुम्हारी स्थिर बुद्धि है और तुम शांत रूप श्रेष्ठ मनिवत निर्मल हो। हे राघव, तुम निर्द्वंद्व होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जावो और सत्य संकल्प धैर्य सहित हो। यथा प्राप्ति में वर्तो। तुम वीतराग निर्यत्न निर्मल वीत कलमश हो। न देते हो न लेते हो, ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप हो। विश्व से अतीत जो पद है, उसमें प्राप्त होकर जो पाने योग्य पद है, उसको पाकर परिपूर्ण समुद्रवत अक्षोभ रूप संताप से रहित विचरो। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।